हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो ऑलरेडी हमने सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जेके एसएसबी के जितने भी उसने क्वेश्चंस पूछे हैं फ्रॉम द सेक्शन ऑफ जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फ्रॉम द 2014 से 2025 एंड दिस इज द पार्ट फोर्थ ऑफ दिस सीरीज। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है बहुत सारे सेक्शंस हमने डिस्कस किए हैं, लाइक आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये दो सेक्शंस हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड दिस इज द पार्ट फोर्थ ऑफ ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो नेक्स्ट क्लास इसका आएगा वो एक मैराथन क्लास रहेगा, उसमें हम नियर अबाउट 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बहुत सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं ये फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम। चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वाइल्ड लाइफ गार्ड की, लैब अटेंडेंट की, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। एटलीस्ट दो से तीन क्वेश्चन क्या रिपीट हो जाते हैं, तो एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट होना कोई छोटी बात नहीं होती है। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। ठीक है, और टेलीग्राम के लिए, क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करनी है हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में होती है। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्या है, अक्रॉस विच रिवर उरी हाइड्रो पावर प्लांट इज लोकेटेड। उरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये किस रिवर पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है झेलम रिवर पे। ठीक है, और ये झेलम रिवर जो है ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, वेरीनाग स्प्रिंग से। वेरीनाग स्प्रिंग से क्या ऑरिजिनेट होती है, हो जाता है। ठीक है, देन इसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेंथ इसकी है 725 किलोमीटर्स। और सबसे ओल्डेस्ट जो यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट था, डेट ऑफ द मोहरा, जो किसके टाइम पे बनाया गया था, बताओ। प्रताप सिंह के टाइम पे, बताओ। प्रताप सिंह के टाइम पे इसको बनाया गया था, है ना, सही है ना, उसके टाइम पे इसको बनाया गया था। वो भी लोकेट था इसी झेलम रिवर पे, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नाउ ये जो क्या है हमारे पास ओरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर का है, तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हमें क्या चीजें मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप आ जाओ। फर्स्ट क्या है, लोकेटेड ऑन द झेलम रिवर। किस रिवर पे लोकेटेड है, झेलम रिवर पे, जो ऑलरेडी इसका आंसर है इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन आ सकता है किस डिस्ट्रिक्ट में, तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। इट हैज़ पावर जनरेशन कैपेसिटी 480 मेगावाट्स, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 480 मेगावाट्स इसकी कैपेसिटी है। कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड इन, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, दैट वाज स्टार्टेड इन द 1989 में एंड देन इट वाज कंप्लीटेड इन 1997 में। और दिस प्रोजेक्ट किसके अंडर है, दैट इज द NHPC। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। इसका जो टेक केयर कर देता है दैट इज द NHPC, इसका टेक केयर कर देता है, एज कंपेयर टू जम्मू एंड कश्मीर का जो अपना पावर डिपार्टमेंट है, ये इसके अंडर है ही नहीं। ठीक है, और ये था स्टेज फर्स्ट। इसके दो स्टेज से नेक्स्ट स्टेज भी इसको बनाया गया है, स्टेज 2 उरी स्टेज 2। ठीक है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये एक्सटेंशन है यूरी फर्स्ट का। उरी फर्स्ट का ये और ये फर्स्ट का ये एक्सटेंशन है विद ए कैपेसिटी। और ये जो यूरी सेकंड स्टेज इसका है, इसकी कैपेसिटी है 240 मेगावाट्स, और इसके 2 यूनिट्स होंगे, इसके 2 यूनिट्स होंगे। फर्स्ट यूनिट होगा 120 मेगावाट एंड नेक्स्ट विल बी 120 मेगावाट। ठीक है, और इसकी जो फाउंडेशन स्टोन, इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी, दैट वाज स्टार्टेड इन द 2014। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। Next is Kashmir region of Jammu and Kashmir have which of the following type of climate। जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, इसका जो कश्मीर वाला पार्ट है, वहां पे किस तरह का हमें क्या क्लाइमेट देखने को मिलता है। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो कश्मीर में हमें मेनली कौन सा हमें क्लाइमेट देखने को मिलता है, दैट इज द मिड टू हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट जोन। तो ये क्लाइमेट यहाँ पे प्रेवलेंट है। नाउ देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस टेम्परेट हाई एल्टीट्यूड टेम्परेट जोन के कुछ कैरेक्टर्स है, वो भी हमें देखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट बेसिस पूछे जाएंगे आपसे, तो आपके जहन में ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, देखो जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस चीज का है, दैट इज द इसके डिस्टिंक्ट सीजन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स होते हैं। स्प्रिंग सीजन होता है, समर सीजन होता है, ऑटम सीजन होता है एंड विंटर सीजन होता है। ये इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, देन इसका जो
एवरेज एनुअल टेम्परेचर होता है वो होता है मॉडरेट, वो ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होता है। लेकिन जो इसके हायर रेंजेस होंगे वहां पे थोड़ा सा कूलर होता है, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा कूलर रहता है, ठीक है। एंड ओवरऑल टेम्परेचर ऑफन बिटवीन, जो इसका एवरेज टेम्परेचर होता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, दैट रेंजेस बिटवीन 12 सेंटीग्रेड टू 19 सेंटीग्रेड, ठीक है। एट द एलिवेशन इज अराउंड 1500 टू 3000 मीटर्स, और जिस एलिवेशन पे ये टेम्परेचर रहता है, तो इस एलिवेशन पे ये, इस हाइट पे ये टेम्परेचर रहता है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय अप्रॉक्सीमेटली 0.6 सेंटीग्रेड टू 1 सेंटीग्रेड पर मीटर्स ऑफ एल्टीट्यूड गेन रिजल्टिंग इन कूलर एंड समटाइम्स वेटर कंडीशंस। और ये जो टेम्परेचर है, जितने हम ऊपर ऊपर हाइट से चलने लगेंगे तो टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होने लग जाएगा, और वहां पे हमें क्या सबसे ज्यादा वेटर कंडीशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, ये हाई एल्टीट्यूड टेम्परेचर कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, और जम्मू एंड कश्मीर का जो कश्मीर वाला पार्ट है वहां पे भी ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स पे भी ये हमें देखने को मिलता है। ये पॉइंट्स बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है, इन पॉइंट्स को लिख लेना, ठीक है, क्योंकि आजकल जेईई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तभी निकल सकते हैं जब आपके पास एक चीज के लिए, पर्टिकुलर चीज के लिए अच्छे से इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, ठीक है। पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, आप तो वहां पे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है, चिनानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन व्हाट, ऑन विच रिवर। ये जो चिनानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये किस रिवर पे बनाया गया है, करो आंसर। तो इसको बनाया गया है तवी पे। इस तवी को हम कहते हैं क्या, सूर्यपुत्री, सूर्यपुत्री, ठीक है, ये पॉइंट जरूरी है। तो ही रिवर, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम वाहिनी, पश्चिम वाहिनी, ठीक है, वाहिनी, ठीक है, तो ये जरूरी है, ठीक है। देन किशन गंगा, किशन गंगा हमको कहते हैं पाकिस्तान में क्या कहा जाता है इसको, नीलम रिवर, नीलम रिवर। विशव इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलिम की ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो चिनानी ये किस पे है, डेट्स इन द तवी रिवर पे। ये चिनानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है, ये एक स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कहाँ पे है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। जरूरी है ये याद रख लेना, ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। विद एन ओरिजिनल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 23.3 मेगावाट। इसकी जो, जब इसको इंस्टॉल किया गया था, जब इसको बनाया गया था, इसकी जो ओरिजिनल कैपेसिटी एट दैट टाइम थी, दैट वाज द 23.3 मेगावाट्स। और इसको फर्स्ट कमीशन कब किया गया था, 1975 में, तवी रिवर पे, जो एक ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की। ये फैक्ट्स जरूरी है, इनको याद रखें, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द मर्जिंग ऑफ टू हिमालयन रिवर्स, चंद्रा रिवर एंड बागा रिवर। दो रिवर आपस में मर्ज हो जाते हैं, डेट्स आपस में क्या, कंबाइन हो जाते हैं, दो रिवर, ठीक है। एक तो है चंद्रा, यहाँ पे एक है चंद्रा, एक है बागा। और कहाँ पे मेट होते हैं, टांडी पे। तो डेट मीन्स ये जो प्लेस है इसको हम कहते हैं टांडी, जो कहाँ पे है, अपर हिमालयाज फॉर विच आर द फॉलोइंग रिवर। और जब भी आपस में मिलते हैं ये चंद्रा और बागा, कहाँ पे, टांडी में, जो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, तो फिर यहाँ से एक रिवर बन जाता है। उस रिवर को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो रिवर बन जाता है उसको हम कहते हैं चंद्रा बागा, चंद्रा बागा, ध्यान से देख लेना। फिर जब यही रिवर यहाँ से फ्लो कर देता है तो एंटर होता है कहाँ से, किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ में एंटर होता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, तो वहां से इसको कहते हैं चिनाब रिवर। डेट मीन्स यहाँ पे बात हो रही थी किसकी, चिनाब रिवर पे। तो चिनाब रिवर जिसकी जो दो ट्रिब्यूटरीज निकलती है हिमालय से, मेनली फ्रॉम द बारालाचा पास के नजदीक से ये निकलते हैं, ठीक है, राइट। और ये जो चिनाब रिवर है, ये जो चिनाब रिवर है, इसकी लेंथ है कितनी, 960 किलोमीटर, याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, एंड दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस है ये। तो अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है, उनको भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है जितने फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं उनसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द चिनाब रिवर इज अ मेजर
रिवर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि इंडस रिवर के साथ ही कनेक्ट होता है, तो फिर ये सारा पानी पाकिस्तान में होता है, तो इसलिए ये कहना यहाँ पे गलत नहीं है, ठीक है। विच लिटरली मीन्स मून, और इस चिनाब का जो लिटरली मीनिंग है डेट इज द मून, ठीक है। मून का मतलब क्या है, चंद, ठीक है, या चांद हम कहते हैं ना, तो इस चीज से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। एंड रिवर मीन्स आब, इसलिए मून रिवर डेट मीन्स चंद आब, तो इसलिए इसको चिनाब कहते हैं, ठीक है। तो JKSSB ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच रिवर इज नोन एज द मून रिवर, तो चिनाब को हम कहते हैं, ठीक है, राइट। द नेम चिनाब डिराइव्स फ्रॉम द संस्कृत, ये जो चिनाब नेम है ये डिराइव होता है, ये एक निकला है किस वर्ड से, संस्कृत वर्ड से, डेट इज द चेनावारी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रख लेना इनको, ये पॉइंट्स वेस्ट नहीं होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं चेनावारी, जिसका मतलब है जम ऑफ ए रिवर। डेट मीन्स चिनाब क्या, एक इसको एक अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और किस वर्ड से निकला है, संस्कृत वर्ड से चेनावारी, जिसका मतलब क्या है, जिम ऑफ ए रिवर, ठीक है, याद रख लेना। देन नेक्स्ट क्या है, इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है उसमें मरसुदा रिवर है जो इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, मियर नाला है, सुहाल है, थेरोट है, बूत नाला है, एंड लिरदार जो है, ये चीजें जरूरी है। और इसकी जो लेंथ है 960 किलोमीटर, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। जो मरसुदा रिवर है ये बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की, और ये चिनाब से मेट होती है कहाँ पे, बंदल कोट में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रख लेना, इन चीजों को याद रख लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द इज ए 7 टेरेस गार्डन लोकेटेड एट द टॉप ऑफ जबरवन माउंटेन रेंज, इनमें से कौन सा एक 7 टेरेस्ड गार्डन है जो कहाँ पे लोकेटेड है, जबरवन माउंटेन रेंज। और ये जो जबरवन माउंटेन रेंज है ये श्रीनगर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एंड दैट इज द परी महल, ये परी महल जो है इसको हम कहते हैं क्या, द एंजल्स अबोर्ड, ठीक है। ये चीजें जरूरी है, जो क्या है, एक 7 टेरेस्ड गार्डन है, लोकेटेड कहाँ पे है, जबरवन माउंटेन रेंज में, ठीक है, जबरवन माउंटेन रेंज में। द परी महल वाज बिल्ट बाय मुगल प्रिंस दारा शेख, ये परी महल किसने बनाया था, दारा शेख ने, जो बेटा था किसका, शाहजहां का था, शाहजहां का वो बेटा था। और इसने कब बनाया था, 1650 के आसपास में इसको बनाया गया था। एंड इट सर्व्ड एज अ लाइब्रेरी एंड एन एडो फॉर हिम, और वहां पे ये लिखा गया है कि वो वहां पे गया एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी वहां पे सीख रहा था अपने उस्ताद से, ठीक है। तो ये एक लाइब्रेरी भी थी उसके लिए, ठीक है। द पैलेस ऑफ फेरीज भी इसको कहते हैं, द पैलेस ऑफ फेरीज भी इसको कहते हैं। एक्चुअली बिल्ट दिस पैलेस फॉर हिज बिलव्ड वाइफ नादिरा बेगम, और ये जो परी महल है ये दारा शेख ने बनाया था किसके लिए, अपनी वाइफ के लिए, नादिरा बेगम। ये पॉइंट जरूरी है, ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेना। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज Daidash is the oldest canal in Kashmir which takes its water from the Lida river at Ganeshpura. इनमें से कौन सी एक ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैनाल है, ठीक है, ऑफ कोर्स कश्मीर की, जो वाटर ले रही है फ्रॉम द लिदा रिवर से, जो कोलाहाई ग्लेशियर से निकलता है, कोलाहाई ग्लेशियर से जो निकलता है, तो वहां से क्या वाटर लेता है, लेकिन किस प्लेस पे, पर्टिकुलर प्लेस इज द गणेशपुरा, तो डेट इज द मार्टन कैनाल। ये जो आंसर है मार्टन कैनाल। तो यहाँ पे आप देखो कुछ पॉइंट्स है, इनको याद रख लेना, ठीक है, ये जरूरी है। द कैनाल ड्राज वाटर फ्रॉम द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर लिदर एट गणेशपुरा, तो कहाँ से वाटर ले रही है, लिदर रिवर से, और प्लेसेस फ्रॉम द गणेशपुरा। और इसकी जो लेंथ है डेट इज द 50 किलोमीटर्स, मार्टन कैनाल की जो लेंथ है डेट इज द 50 किलोमीटर्स। द कैनाल इज रिपोर्टेड टू हैव बीन बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग ललिता द्वितीय ऑफ कश्मीर, और इस कैनाल को किसके टाइम पे बनाया गया था, ललिता द्वितीय मुक्ता पिता के टाइम पे, जो किस डायनास्टी को बिलोंग कर रहा है, करकोटा डायनास्टी को बिलोंग कर रहा है। और ये करकोटा डायनास्टी दुर्लभवर्धन ने फाउंड की है, ठीक है, याद रख लेना, क्योंकि जो जहन में चीज आए उसको रिलेट करो किसी के साथ, सो डैट यू विल, एक तो रिविजन हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपको चीजें अच्छे से याद रहेंगे, ठीक है। देन द कैनाल वाज रेनोवेटेड बाय द फार्मर रूलर सुल्तान जैनुल आबिदीन, और ये जो कैनाल है इसको रिनोवेट किया गया था, ठीक है, इसको बेहतर बनाया गया था, किसने बनाया था, सुल्तान जैनुल आबिदीन को, जिसको हम बादशाह भी कहते हैं। और इसीलिए इस कैनाल को कहते हैं क्या, शाही कुल कैनाल, शाही कुल कैनाल भी इसको कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको रेनोवेट किया था किसने, सुल्तान जैनुल आबिदीन ने, ठीक है।
तो आंसर क्या होगा, मार्टन कैनाल। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इज होकेरा रामसर साइट। होकेरा ये एक रामसर साइट है, ये लोकेटेड है किस डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर में, तो दैट्स इन द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। ये लोकेटेड है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। और इस होकेरसर या होकेरसर इसको कहा जाता है, होकेरा भी होकेरसर भी, ठीक है, दोनों बोथ आर द सेम। इसको हम कहते हैं क्वीन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ कश्मीर, क्वीन ऑफ वेटलैंड, जरूरी है। और इसको 2005 में क्या रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। और इस वेटलैंड को पानी रिसीव होता है दूध गंगा रिवर से, किससे, दूध गंगा रिवर से, जो ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। और ये दूध गंगा रिवर फ्लो होता है यूसमर्ग के एरिया से, यूसमर्ग जिसको मिडो ऑफ जीसस कहते हैं, ठीक है। ये चीजें जरूरी है, याद रख लेना इन चीजों को, ठीक है। आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एग्री एक्सपोर्ट जोन। इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स को क्या ये दर्जा मिला है एग्री एक्सपोर्ट जोन, क्यों, क्योंकि यहाँ से बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट होती रहती है, ठीक है। तो कश्मीर में पर्टिकुलरली दो चीजों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है ये एग्री एक्सपोर्ट जोन, एंड दीज टू वर द एप्पल्स एंड वॉलनट। ये चीजें जरूरी है, याद रख लेना। और एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर। देखो यहाँ पे दो प्लेसेस है, एक तो है जिसको हम कहते हैं क्या, शुपाया, शुपाया। नेक्स्ट है कौन सा, सोपोर। कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं, शुपैन को बोला जाता है एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर, और कुछ रेफरेंसेस सोपोर को बोला जाता है एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर, क्योंकि दोनों प्लेसेस ऐसे प्लेस हैं जहां से सबसे ज्यादा क्या मेनली लोग भी इन्वॉल्व है एप्पल प्रोडक्शन के लिए, और निकलते भी हैं यहाँ से ज्यादा। लेकिन अगर जेके एसएसबी ने ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो फिर ऑप्शन में एक ही आएगा, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, ठीक है। कुछ सोर्सेज इसको कंसिडर कर रहे हैं, कुछ सोर्सेज इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर जेके एसएसबी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो वहां पे एक ही ऑप्शन होगा इन दोनों में से, ठीक है। ये चीज आप याद रख लेना। आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग लेक्स इज नेम्ड एज द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर ज्वेल। तो डेट मीन्स वो लोकेटेड ही होगा कहाँ पे, बताओ, श्रीनगर में, डेट इज द डल लेक, जो फेमस है किसके लिए, बोट राइडिंग, बोट राइडिंग या शिकारा राइडिंग, शिकारा राइडिंग। इसको सर वाटर लॉरेंस ने इसको क्या था, क्या कहा था, लैक पर एक्सीलेंस, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्योंकि ये चीजें जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग कंजर्वेशन रिजर्व्स इज लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सा एक क्या कंजर्वेशन रिजर्व है कहाँ पे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, डेट इज द खिराम। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आ जा नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग रोड दैट पुंछ वाज फेमस फॉर ग्राफिक्स, फाइन टी एंड गुड हॉर्सेस। ये स्टेटमेंट किसका है कि पुंछ जो था, जिसको राजतरंगी में परनोत्सा के नाम से जानते हैं, और ये परनोत्सा टाउन किसने फाउंड किया था, ललितादित्य मुक्तापिता ने, ठीक है। वो चीज आप छोड़ो, पहले हम यहाँ पे आज हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स रिगार्डिंग द पुंछ, ठीक है, तो वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। नाउ द क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। किसने कहा था, किसने ये लिखा है कि पुंछ क्या फेमस था ग्राफिक्स के लिए, फाइन टी के लिए एंड गुड हॉर्सेस के लिए, तो ये कहा था किसने, ह्यून संग ने। और ये ह्यून संग कौन था, ये एक चाइनीज पिलग्रिम था, ये चाइना से आया हुआ एक ट्रैवलर था, जो दुर्लभ वरदाना के टाइम पे यहाँ पे आया था। और इसने एक फिर यहाँ पे एक बुक लिखी है सुयुकी, सुयुकी, ठीक है। और इसी बुक में उसने लिखा है कि पुंछ फेमस है इन इन चीजों के लिए, ठीक है। नाउ अगर हम देखेंगे पुंछ के बारे में कुछ फैक्ट्स, तो यहाँ पे आप आ जाओ, क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। अगर आप इसमें से मेन मेन पॉइंट्स निकालोगे, जो पॉइंट्स आपके पास नहीं होंगे वो भी जरूरी है, ठीक है। देखो क्या है, अराउंड 850 AD पुंछ बिकेम सॉवरेन स्टेट व्हेन मिस्टर नर ए हॉर्स ट्रेडर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ राजा ऑफ पुंछ। 850 AD में पुंछ बनाया गया एक सॉवरेन स्टेट, एक इंडिपेंडेंट स्टेट इसको बनाया गया था,
ठीक है। उस टाइम पे जो स्टेट है ना वो छोटे-छोटे थी, ठीक है। जिस तरह इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स थे, इसी तरह कश्मीर में भी ये जम्मू एंड कश्मीर जो ये पार्ट वाला था, इसमें से लोकल चीफ से थोड़े-थोड़े प्लेस पे वो रूल कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह ये क्या, ये पुंछ भी एक स्टेट था, ठीक है। और इसको किसने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था? मिस्टर नर ने, जो एक हॉर्स ट्रेडर था, ठीक है। फिर उसने कहा कि मैं राजा हूँ पुंछ का, ठीक है। फिर 1596 में मुगल किंग जहांगीर ने नॉमिनेट किया था सिराजुद्दीन, जो कहोता विलेज का एक पर्सन था, उसने कहा था कि ये अब राजा पुंछ है, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, इनको याद रख लें, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हिस्ट्री बहुत वास्ट है इस चीज़ की, तो कुछ मेन फैक्ट्स वहां से निकाले गए हैं आपके लिए, तो इन चीज़ों को याद रख लेना जो एग्जाम में आ सकते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1798 में गुज्जर लीडर रूह उल्लाह सांगू बिकेम द रूलर ऑफ दिस एरिया। 1798 में गुज्जर लीडर जो इसका नाम है रूह उल्लाह सांगू, वो बना है रूलर इस एरिया का, ठीक है। देन फ्रॉम 1819 टू 1850 पुंछ रिमेन द पार्ट ऑफ खालसा दरबार, फिर भी सिखों के अंडर में आता है, तो ये रहता है इसी के अंदर, ठीक है। एंड इन 1850 डोगरा राजा मोती सिंह लेड द फाउंडेशन ऑफ डोगरा राज इन पुंछ, फिर 1850 में डोगरा राज यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है। ऑन द डेथ ऑफ राजा जगदेव सिंह in 1940 सरदार अब्दुल कयूम खान became the administrator of Poonch under the orders of Kashmir Committee। ये स्टेटमेंट जरूरी है। जब डेथ होती है किसकी, राजा जगदेव जी की 1940 में, उसके बाद यहाँ पे जो हेड बनाया जाता है डेट इज द अब्दुल कयूम खान। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है पुंछ का, लेकिन इसके जो अंडर जो रूल, ये जिनकी बातें ये मान रहा था, जिनके लाज ये क्या अपने ऊपर अडॉप्ट कर रहा था, डेट वाज द कश्मीर कश्मीर में जो गवर्नमेंट थी उनके ऑर्डर मान रहा था, ठीक है। और इसमें वहां पे हमें पुंछ फोर्ट देखने को मिलता है, जिसको किंग रुस्तुम खान ने बनाया था 1713 में। नूरीचम वाटरफॉल वहां पे है, जिसको रेफरेंस दी जाती है नूरजहां के रिलेटेड, ठीक है। ये पॉइंट जरूरी है, इनको याद रख लेना, ठीक है। और यहाँ पे है गुरुद्वारा ननगाली साहिब, ये याद रख लेना, ठीक है। हम ज्यादा नहीं देखेंगे, जो कहाँ पे द्रुंगाली नाला पे लोकेटेड है, ये पॉइंट्स याद रख लेना आप इनको। फिर जब पीडीएफ आपके पास पहुंची तो इनको सबको देख लेना, ठीक है। फिर नंदीश्वल वाटरफॉल है, जो लोकेटेड है कहाँ पे, सुल्तान पथरी एंड लोरान, इनके बीच में लोकेटेड है। तो ये पॉइंट्स जरूरी है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे इनके बारे में। आजा नेक्स्ट पे, ये जो पॉइंट्स है पीडीएफ में इनको पढ़ लेना, ठीक है। अपनी नोट्स में ऐड करते रहना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए यहाँ पे होते हैं, सो डेट अगर आप कोई फ्रेशर होता है जिसके पास अभी इतना मटेरियल नहीं होता है, उसको ये हेल्प करेगा बहुत किसमें, मटेरियल बनाने में, ठीक है। क्योंकि आपके पास मटेरियल होना जरूरी है, क्यों, रिवाइज करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। आजा नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई क्वालिटी क्रॉप्स आर एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन द जम्मू एंड कश्मीर एंड जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन से दो क्रॉप्स, ठीक है, जिनको क्या कल्टीवेट किया जाता है जम्मू रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर, तो डेट इज द मशरूम एंड सोयाबीन्स, ठीक है। और ये जो, नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये गलत है। मशरूम एंड सोयाबीन्स इज द रॉन्ग, ये है बासमती एंड राजमेश, किडनी बीन्स, किडनी बीन्स। और जम्मू एंड कश्मीर का जो फेमस एरिया है जहाँ पे हमें क्या बासमत बेस्ट क्वालिटी मिलती है, डेट इज द RS पोरा। ये पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर में जो किडनी बीन या जिनको हम लोकली राजमा कहते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स है कौन कौन से, डोडा है, रामबन है एंड किश्तवाड़ है। और भद्रवाह में जो राजमा जो प्रोड्यूस होती है उनको GI टैग मिल चुका है, ठीक है। ये पॉइंट जरूरी है, इसको याद रख लेना। आ जाओ नेक्स्ट पे, शायद हमारे पास इतने ही क्वेश्चन है आज, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द सब्सक्राइब, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो क्लास होगा वो हम मैराथन देखेंगे, मैराथन नियर अबाउट 150 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे फिर ये पार्ट 10-15 तक जाएंगे, लेकिन हम इसका एक ही पार्ट लेके आएंगे साहब, जो अप टू 2 to 3 आवर्स तक होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।